जय मां पंचांगुली देवी। 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु महाराज आ जाएंगे कन्या राशि से सिंह राशि में। यह साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन है जिसका प्रभाव अगले 1.5 साल तक रहने वाला है। देखिए, ये इस सेगमेंट की आखिरी वीडियो है जिसमें हम मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों के बारे में बताएंगे। अगर आपकी राशि इसमें नहीं है तो पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं और इसका एक संक्षेप में एक सटीक प्रभाव, एक फल आप जान सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बेसिक 2-3 चीजें आपको फिर से हम बताएंगे। राहु और केतु तमोग्रह इस प्रकार के ग्रह हैं जिनका कोई अपना पिंड नहीं है अंतरिक्ष में। जैसे मंगल है तो मंगल देखने में आ जाते हैं भी वहां पे, है ना। चंद्रमा है, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, शनि है, लेकिन राहु केतु नहीं है, तो छाया ग्रह हैं। कहीं ज्योतिष शास्त्र में राहु को मही छाया कहा गया है, पृथ्वी की छाया कहा गया, और केतु को उसकी उपछाया कहा गया है। ये राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अस्तित्व ना होते हुए भी प्रभाव बाकी के 7 ग्रहों जैसा ही है और कुछ थोड़ा बढ़ के भी है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जिनको राहु टारगेट करता है वो अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, अपनी जिंदगी खुद उजाड़ देते हैं, और जिनके फेवर में ये राहु जैसे ग्रह हो जाएं वो फिर बहुत ऊपर नहीं, बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे हम कहें कि टॉप मोस्ट कैटेगरी आती है, अरे ये तो भैया करोड़ों के माए तो अरबों वाली पार्टी है। तो ऐसे ये मतलब राहु की स्थिति है कि एकदम ओवर हाइप। जो रात रात में लोग सोशल मीडिया में चमक जाते हैं, कुंडली देखिएगा तो राहु उनका स्ट्रांग है, कोई दशा अंतरदशा ऐसी लगी हुई होगी जो उनके लिए बेहतर होगी। तो राहु से टेक्नोलॉजी भी देखी जाती है, तकनीक, ये एआई, ये नई नई टेक्नोलॉजी, ये ईवी, सब राहु का प्रभाव है। किसी चीज को शॉर्टकट कर देना राहु का मुख्य प्रभाव है। और शास्त्रों में बताया गया है कि ये दोनों के दोनों तमोग्रह हैं, तामसिक ग्रह हैं, अंधकार युक्त ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जो ग्रह इनको देखता है ये उसी के अनुसार अपने फल को मॉडिफाई कर देते हैं। इसका मतलब यदि आपकी जन्म राशि से यदि ये एक अच्छे स्थान में आ रहे हैं और कहीं आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छे बैठे हैं, आप मान के चलिए अगले 1.5 साल आपको चमका देगा। आपके अपने समाज में जहां आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जो आपका निजी समाज है, और नहीं तो इन सब से हटा देगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। यहां हम राहु केतु की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि भाग्यकारी दृष्टि रहेगी बृहस्पति की लगभग अगले 1 साल तक, उसकी भी बात अब बीच में करेंगे। तो मकर राशि वालों, राहु महाराज आ रहे हैं आपके 2य स्थान में, केतु आ रहे हैं 8म स्थान में। 2य स्थान में राहु के आने से कमाई के साधन बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इनकम होगी, व्यापार में तेजी आएगी, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन उसी के साथ ही गुस्सा बढ़ जाएगा आपका, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाएंगे, कटु वचन बोलेंगे, मतलब मन करेगा जो आ रहा है बोल के निकाल दो, बस ऐसे बोलेंगे। मैं अंदर नहीं रखता, मुंह पे बोल देता हूं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। घर वालों से आपके विचार अलग हो जाएंगे। जहां संयुक्त परिवार की बात आएगी आप अलग थलग दिखाई देंगे। गलत संगति से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें और गलत खाने से दूर रहें, नहीं तो सेहत बिगाड़ के रख देगा। गुरु की भाग्यकारी दृष्टि पड़ने से लीगल मामलों में लाभ मिलेगा, यात्राओं के योग बनेंगे, खर्चे आपके होंगे अच्छे खासे, विदेश यात्रा के भी योग इस समय दिखाई देते हैं। केतु जो 8म भाव में बैठ रहे हैं, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई ऐसा रुका हुआ पैसा था वो आपका आ जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, लेकिन उसी के साथ ही पुरानी बीमारी कोई वापस आ सकती है। वहम भी केतु 8म भाव में बढ़ा देता है। लेकिन जो लोग किसी साधना से जुड़े हुए हैं, कोई साधना कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, मानिए इस 1.5 साल में या तो साधना आपकी पक्की हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, या बहुत आगे बढ़ जाएगी। साधना का प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। उपायों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंभ राशि वालों,
राहु महाराज आपकी ही राशि में आ रहे हैं, सप्तम में आ रहे हैं केतु। राहु आपके लग्न में आने से महत्वाकांक्षी आप हो जाएंगे, बस बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देंगे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए। बड़े ग्रुप्स ढूंढेंगे जिसमें आप एंटर कर सके, बड़े लोगों का समूह ढूंढेंगे आप, कुछ भी करके मैं घुस जाऊं बस उनके बीच में, मतलब पार्ट ऑफ ग्रुप बन जाऊं मैं। उसी के साथ ही बड़े अमीर बनना चाहेंगे आप, रईस ठाट बाट चाहेंगे आप। लेकिन अच्छा ये ठीक है, लेकिन हमारा कहना है उसके लिए मेहनत भी तो भाई साहब जरूरी है ना। ऐसा नहीं ना रात को सोए सुबह उठे और सब कुछ मिल गया। भ्रम की स्थिति बहुत बढ़ेगी, वहम की स्थिति बहुत बढ़ेगी, विकारों की ओर आपका जीवन चला जाएगा। लेकिन इसी समय रणनीति आपकी बहुत काम करेगी, आपकी एडवाइस बहुत काम करने वाली है। यश आपका बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, कीर्ति आपकी बढ़ेगी, धन लाभ होगा। लेकिन बड़ों की एडवाइस से चले, नहीं तो नुकसान खा जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि धन लाभ करेगी, यात्राएं कराएंगी, संतान प्राप्ति करा देगी या संतान की कोई तरक्की करा देगी, कोई घर आप खरीद सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शक बहुत बढ़ा देगा ये। केतु महाराज सप्तम में बैठ रहे हैं, यहां थोड़ी सी दिक्कत है भाई। देखो दाम्पत्य जीवन में बढ़ोतरी तो कराएगा, परिवार की प्लानिंग करा देगा, बच्चे करा देगा, शादी करा देगा, लेकिन झगड़े बहुत होंगे, शक बहुत करेंगे, स्वभाव में बहुत तेजी आ जाएगी। मैरिड लाइफ में ऐसा लगेगा कि पार्टनर ठीक नहीं है हमारा, ऐसा बार बार लगेगा, या सारे शक की सुइयां वहीं जाएंगी। थोड़ा ध्यान से स्थिर रह के रहिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी मतभेद आपके आ सकते हैं। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों 12वें में राहु आ गए हैं और छठे भाव में केतु। स्थान परिवर्तन का योग आपका बनेगा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर संबंधी, वाहन संबंधी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, निवास स्थान आपका बदलेगा, अपना घर ले सकते हैं। भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, उतावलापन और क्रोध दोनों आपके ऊपर हावी रहेंगी। नींद या तो बहुत ज्यादा आएगी या बहुत कम आएगी। अपने अनुसार जीवन जीना चाहेंगे आप, थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे, लेकिन रुकावटें दूर होंगी, तरक्की मिलके रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि से कोई नया घर, कोई नया वाहन, सेहत आपकी अच्छी होगी, नौकरी में पद प्रमोशन होगा या नई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। केतु छठे भाव में है, लीगल मामलों में बड़ा उतार चढ़ाव लेके आएंगे स्टार्टिंग में तो, लेकिन आपके लाभ में, आपके हक में चीजें कर देंगे। नौकरी में बदलाव होगा, ट्रांसफर होगी। किसी षड्यंत्र में मत फंसिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑफिस में स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, 2-3 महीने, फिर चीजें स्थिर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था मकर राशि से मीन राशि का फल। उपाय जान ले आप। उपाय देखिए, एक साफ सीधी सी बात समझिए, राहु राह का मालिक है। जो लोग रास्ते पे रहते हैं, जिनके अपने घर नहीं है, जो असहाय हैं, रोगी हैं, उनकी मदद कीजिए। अन्न से, वस्त्र से, औषधि से, बीमारों को दवाइयां दीजिए, भूखों को खाना दीजिए, जरूरतमंद को कपड़े दीजिए। लेकिन कब? अगर शनिवार को दे सके या शुक्रवार को तो बहुत बेहतर है, या जब आपका मन करे, लेकिन शनिवार विशेष है। राहु के लिए सेवा कर्म बताया गया है, सेवा कीजिए, किसी मठ की, किसी मंदिर की, या जो आपका धार्मिक स्थल है वहां की, गुरु के स्थान की सेवा करें। यहां पर भी स्थायी सेवा है कि कोई वहां पंखा लगा दें, कूलर लगा दें, एसी लगा दें, छत टूट रही है छत डलवा दें, जितना आपका सामर्थ्य है। नहीं तो झाड़ू पोछा जरूर करें वहां जाके, कुछ और वहां का काम कर दे जो आपको लगता है, रंग रोगन करवा दें वहां पे, कुछ जो आपको लगता है कि जरूरी है, कुछ वहां इंस्ट्रूमेंट दे दें, ढोल, वो सब मंजीरे और वो सब बजाने, मतलब जो आपको लगता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पशुओं पक्षियों की सेवा करें, बहुत प्रभाव देता है राहु भाई। और यदि आप पूजक हैं, यदि पूजन करने वाले हैं, भगवान शिव की पूजा कीजिए। वैसे राहु के लिए भैरव जी की पूजा भी बताई गई है, भगवान शिव की पूजा कीजिए। चंदन की, असली सफेद चंदन की लकड़ी लें, घिस करके शिवलिंग पर लेप लगा दें, ऊपर चंदन का इत्र चढ़ाएं भगवान गौरी शंकर पर। और इसी के साथ ही एक चंदन का टुकड़ा लेकर के चांदी की चेन या सफेद धागे में गले में पहन लें, बहुत लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।